अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। हर खबर पर होगी आपकी नजर, क्योंकि हर खबर का होगा आप पर असर। सीधी, सच्ची और मुद्दे की बात, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको सच। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पूर्व विधायक नारायण पटेल के घर पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने तुलसी पूजन कर भाजपा का ध्वज लगाया। खंडवा विधायक, जिला अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। मांधाता के पूर्व कांग्रेस विधायक नारायण पटेल अब भाजपा के हो चुके हैं। वहीं मांधाता में शनिवार को नारायण पटेल के साथ भाजपा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान नारायण पटेल के मूंदे स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक निवास के बाहर तुलसी का पौधा रोपकर उसकी पूजा अर्चना की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी पूर्व विधायक नारायण पटेल के घर पर लगाया। इस दौरान नारायण पटेल, भाजपा संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा, पंधाना विधायक राम दांगोरे, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खंडवा शहर के जिला महिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। गर्भवती महिलाओं की किसी भी तरह की देखरेख नहीं की जा रही है। हालात यह है कि गर्भवती महिलाओं को स्ट्रेचर भी नहीं मिल रहे हैं। आज हम आपको खंडवा के जिला महिला अस्पताल की हालत से रूबरू करवा रहे हैं। देखिए, 108 से जो प्रसूता महिला को लाया गया है उसको उसके परिजन ही उतार कर हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे हैं, जबकि प्रसूता की हालत गंभीर है। ना कोई स्ट्रेचर, ना ही कोई वार्ड बॉय प्रसूता को लेने 108 एम्बुलेंस के पास आया, जबकि नियमानुसार हॉस्पिटल का वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर महिला को लेकर जाता है। लेकिन यहाँ नियम ही बदल चुके हैं, जबकि सरकार सैलरी ही इतनी दे रही है कि वार्ड बॉय हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सें मेहनत करना उचित नहीं समझते हैं। हालत यह है कि यहाँ एम्बुलेंस के ड्राइवर को नीचे उतरकर गेट खोलकर प्रसूता को छोड़ने जाना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि इसी तरह की अव्यवस्थाओं के कारण कई गर्भवती महिलाओं की मौत भी हो चुकी है, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स को किसी की जान से कोई लेना देना नहीं है। उनको टाइम पर अपनी सैलरी मिल जाती है, लेकिन उसके एवज में काम देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। सरकार की ओर से कई सुविधाएं हॉस्पिटल को दे रखी गई है, लेकिन वहां के डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय किसी भी महिला या प्रसूता को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। जब इस मामले पर जिला महिला अधिकारी से बात करना चाही तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। जब जिला महिला हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मीडिया का ही कॉल नहीं उठाते तो आम आदमी से कैसे बात कर पाते होंगे। 2 दिन से सतत हो रही रिमझिम फुहारों ने शहर को तरबतर कर दिया। शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। खंडवा शहर में बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर शुक्रवार देर शाम तक जारी रहा। वहीं बारिश होने से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं व सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश से शहरवासियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
पूर्व कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। वहीं सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने नारायण पटेल को आगामी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भी घोषित किया। मांधाता विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। शनिवार को मांधाता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता लेने वाले पूर्व विधायक नारायण पटेल कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित रहे। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में पुनासा, बूंदी एवं हथिया बाबा कार्यकर्ताओं के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं की चुनावी तैयारियों के साथ ही सांसद ने आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और कहा कि मांधाता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतकर प्रदेश में शिवराज सरकार को और भी मजबूत करना है। मांधाता उपचुनाव में नंद कुमार सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक नारायण पटेल भाजपा उम्मीदवार होंगे। वहीं नारायण पटेल के विषय में सांसद चौहान ने कहा कि पुरानी सारी बातें भूलकर उनका हमारे परिवार में स्वागत है। पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। आने वाला विधानसभा का उपचुनाव श्री नारायण पटेल ही लड़ेंगे, ये भाजपा हाईकमान ने तय किया। नेपा में भी ऐसे होगा क्या? निश्चित रूप से, निश्चित। जो पहले से इतने दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं उनका क्या होगा? फिर वो और मेहनत करेंगे। हम तो मेहनती लोग हैं भाजपा वाले। हमारा लक्ष्य है कमल खिले, भाजपा का विस्तार हो, भाजपा फले फूले, भाजपा आगे बढ़े, अच्छे लोग भाजपा में आए तो उनको भाजपा में शामिल करें। इसी पे भाजपा आगे बढ़ रही है। और जो लोग ये भारतीय जनता पार्टी में आए, अपने पार्टी को त्याग दिया, ठुकरा दिया, भाजपा का दामन थामा, इसलिए हाईकमान ने तय किया कि उन्हीं को हम विधानसभा का उम्मीदवार। नारायण भाई के जो वादे थे जनता से वो कैसे पूरे होंगे? 15 साल में किए ही नहीं। अभी नारायण भाई ने 15 महीने में कुछ वादे किए थे। 15 महीने में नारायण पटेल जी ने अपने क्षेत्र में जो विकास के वादे किए, वो एक भी काम उस समय के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने नहीं किए। और उससे दुखी होकर कि 15 महीने का समय बीत गया, अभी तक कोई काम ही मंजूर नहीं। संत सिंघा महाराज की समाधि स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का 20,000 लोगों में यहाँ वचन दिया, अभी तक कुछ नहीं। कर्ज माफी से लेकर कन्यादान योजना के पैसों से लेकर सब मामले में जनता दुखी थी। और वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता है और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि अब मेरा शेष काल भारतीय जनता पार्टी के साथ में विकास के लिए खड़ा हो जाऊं। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आए तो हाईकमान ने कहा कि आप ही हमारे उम्मीदवार हैं। 26 में चुनाव होंगे कि और भी लोग हैं वेटिंग में भी आने के लिए? अब ये तो हाईकमान जाने। मैं तो यहाँ का सांसद हूँ, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। भैया अरुण यादव अगर यहाँ सामने चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, कोई भी लड़े, यहाँ चुनाव भाजपा लड़ेंगी। एक एक कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ेगा। नारायण भाई अकेले नहीं है, इनकी ताकत भाजपा के वो हजारों कार्यकर्ता हैं। देखिए, कांग्रेस के पास मैंने अभी कहा घायल सांप की तरह है। उनके पास केवल मेरे खिलाफ में 2 मुद्दे हैं और वो 2 मुद्दे कर लेकर मेरे से मतलब नहीं, 27 जगह 25 जगह इन्हीं मुद्दों के लेकर जाएगी। एक तो है बिकाऊ लाल और दूसरा कहेंगे गद्दार। मैं मेरे जीवन में आज यहाँ पे बैठकर चैलेंज करता हूँ कि 1995 से ये 2020 तक चल रहा है। कई पदों पे रहा मैं, 10 साल जनपद में रहा, 5 साल जिला पंचायत में रहा।
और एक भी व्यक्ति मेरे पे दाग लगा दे, जिस प्रकार हमारे आदरणीय सांसद जी की पाक छवि है, मेरे प्रति 25 साल के कार्यकाल में कोई व्यक्ति, कोई कांग्रेस अगर दाग लगा दे कि इन्हें कोई कुएं के पीछे, कोई सचिव के पीछे, कोई सरपंच के पीछे किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार किया हो, और मैं दावे से कहता हूँ, मैं भी इतना बड़ा 25 साल के कार्यकाल में जीवन में ऐसा नहीं करूँगा कि मेरी जनता को बेचूंगा। हाँ, जनता को बेचा इसलिए कि क्षेत्र के विकास के लिए हमारे आदरणीय सांसद जी के माध्यम से अब कितने करोड़ लाते हैं, उसके लिए मैं बिकाऊँ, काम के लिए मैं बिकाऊँ। बाकी वो कह रहे हैं गद्दार। गद्दार तो अपने आप में जो अपने वचन पे पूरा न उतरे, अपने काम के प्रति वफादार न हो, उसको बोलते हैं। मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने तो एक जनता का हित के लिए अपना पद त्यागा है। आज एक पंचायत का पंच भी छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने विकास के लिए पद त्यागा हूँ। मेरी कांग्रेस के प्रति कोई खिलाफ शिकायत नहीं है, वो उनका काम करे, मैं अपना काम करूँ, मेरी कोई शिकायत नहीं है। रहा वो बिकाऊ लाल कहेंगे, गद्दार कहेंगे, उसका पूरा जवाब मेरी मानदाता की जनता मैं ब्याज के देगी। ये देख लेना, आज मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, इसका पूरा जवाब मेरी जनता ब्याज सहित देगी। जिला चिकित्सालय के नजदीक बने महिषासुर बाबा मंदिर में जल भराव हो रहा है। नालों का गंदा पानी मंदिर में भरा रहा है। शहर में थोड़ी सी बारिश से ही हर सड़क, हर चौराहे पर पानी भरा जाता है और कई बार शहरवासी इन गड्ढों के कारण गिरकर चोटिल भी हुए हैं और कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता है। जिला चिकित्सालय के समीप स्थित महिषासुर बाबा मंदिर में बारिश व नालों का गंदा पानी भरा रहा है। गौरतलब है कि विगत माह हुई बारिश के बाद भी यही समस्या उत्पन्न हुई थी। तब भी रहवासियों द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। हाल ये है कि भगवान नालों के गंदे पानी में डूब गए हैं। आखिर कब कोई जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देगा और कब स्थिति सुधरेगी? कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक गणेश स्थापना नहीं की गई। भक्तों ने अपने घर पर ही गणपति बप्पा की स्थापना की। कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच गजानन महाराज विराजे। घरों व मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई। ज्ञात हो कि गणेश चतुर्थी पर इस बार प्रतिवर्ष होने वाला हंगामा नहीं दिखाई दिया। मंदिरों व घरों में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच गणपति महाराज का आगमन हुआ। भक्तों ने आरती उतारी और प्रथम पूज्य देव गणेश से कोरोना जैसे संकट से विश्व को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। इस बार गणेश उत्सव महज औपचारिकता बनता हुआ रह गया है। इस बार वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते उत्सव में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस कारण से गणेश उत्सव की धूम फीकी नजर आई। घरों में ही गणपति बप्पा मोरया के जय घोष लगे। गलत ट्रेन में बैठने की वजह से एक वृद्ध खंडवा में दर-दर की ठोकरें खा रहा था। शहर के युवाओं ने वृद्ध से बातचीत कर उन्हें उनके घर वालों से मिलवाया। वृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के रहवासी हैं। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अपने परिजनों से बिछड़ा एक बुजुर्ग, जिसे कल तक लोग अपाहिज और भिखारी समझकर उसकी तरफ कोरोना संक्रमण के कारण देखना भी उचित नहीं समझते थे, उस बुजुर्ग का दर्द एक समाज सेवी ने समझा और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। ये मिलन है बाप बेटे का, यह दर्द है अपनों से बिछड़ने का। हो भी क्यों ना, आखिर कई महीनों से गायब शख्स को जिस परिजनों ने मरा हुआ समझ लिया था, उसे जिंदा देख किसी को भी हैरानी होना लाजमी है। अपनों से मिलने की आस में एक एक दिन पहाड़ जैसा गुजारने वाले ये हैं छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के बुजुर्ग कोदूराम साहू, जो नागपुर से लौटने के दौरान गलत ट्रेन में बैठ गए थे, लेकिन खंडवा बुरहानपुर के बीच इन्हें किसी ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मौत को मात देकर यह बुजुर्ग फिर भी जिंदा रहे। जीआरपी पुलिस ने उन्हें खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तब तक पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो गया। बुजुर्ग अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ता रहा। अस्पताल से जब वह स्वस्थ हुआ तब अस्पताल वालों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। बुजुर्ग के पास
न रहने का ठिकाना था, न ही खाने के लिए भोजन। सबसे उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन लॉकडाउन की खामोशी में बुजुर्ग भिखारी की तरह अस्पताल के पास ही 6 महीनों तक पड़ा रहा और लोगों की भीख पर जिंदा रहा। आखिरकार हॉस्पिटल में अपने परिजन को देखने पहुंचे अमजद खान नाम के एक युवक के इस बुजुर्ग पर नजर पड़ी। तब बुजुर्ग की इन्होंने मदद करनी चाहिए तो बुजुर्ग ने उसे अपना नाम और पूरा पता बताया। अमजद ने गूगल मैप में न सिर्फ बुजुर्ग का गांव बल्कि उसके परिजनों तक की तलाश की। अमजद ने बुजुर्ग की फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसके बाद स्थानीय युवा समाज सेवी मल्लू राठौर भी आगे आए और बुजुर्ग के पास पहुंचकर न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि उनका कायाकल्प ही बदल दिया। नए कपड़े पहनाए और उन्हें नया जीवन दान दिया। मैं बुधवार को इनसे हॉस्पिटल में अपने परिचित से मिलने आया था, तो मुझे वहाँ पर ये दादा परेशान हालत में दिखे। जब मैंने इनकी हालत पर मतलब कुछ पैसे देने चाहे इन्हें, तो इन्होंने अपने पैसे मेरे पैसे ना लेते हुए अपने पास के सारे पैसे मुझे देते हुए ये कहा गया कि आप मुझसे सारे पैसे ले लो लेकिन मुझे मेरे घर भेज दो। इसके बाद मैंने उनसे पूरी स्थिति जानने के बाद गूगल मैप के ज़रिए इनके ग्राम का पता लगाया और जब इनके ग्राम में कुछ दुकानदारों के नंबर मुझे मिले गूगल मैप के ज़रिए, तो फिर मैंने उन दुकानदारों को इनकी फ़ोटो और वीडियो वगैरह अपलोड किए और इनसे संपर्क करने की कोशिश की। तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने इनकी पुष्टि कर ली, पहचान लिया, जिसके बाद सुबह इनके परिवार वालों से बात हुई। इधर छत्तीसगढ़ से बुजुर्ग के परिजन उनको लेने खंडवा पहुंच गए और उन्हें अपने साथ लेकर खुशी खुशी लौट गए। बेटे ने कहा कि पिता को पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अपने पिता से मिलकर बेटा बहुत खुश हुआ और बेटे ने दोनों युवा मददगारों का धन्यवाद माना। नहीं, 5-6 महीने से गया, उम्मीद तो लॉकडाउन की वजह से छोड़ दिए थे, लेकिन आप लोग उसको सेवा जतन करके हमको बहुत खुशी दिया, इसके लिए हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं। फिर से पिताजी को गांव ले जाएंगे और जितना सेवा हो सके पूरा सेवा करेंगे, धन मन से जो जैसा लगेगा लगाएंगे और इलाज करेंगे। पिताजी मिला, हम बहुत खुशी हुआ क्योंकि हम लोग उम्मीद ही छोड़ दिए और आप लोग यहाँ आए, पता चला। ये खंडवा जो है दादाजी धूनी वालों की नगरी है और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का सेवा ही एक माध्यम है और सेवा के माध्यम से अलग अलग प्रकार से लोग सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। और हमने ये देखा कि छत्तीसगढ़ का एक जो बुजुर्ग है पिछले 5 महीने से कहीं ना कहीं वो भटक गया था घर से और अस्पताल में यहाँ भर्ती था, लेकिन जैसे ही हमारे समाज सेवियों को सूचना मिली, अमजद भाई है, मुल्लू भाई है, उन्होंने तत्काल उसकी पूरी जानकारी निकालने की कोशिश की, क्योंकि घर तक का पता लगाया और उसकी पूरी सेवा एक जिस प्रकार हम देखते हैं कि मानव सेवा किस प्रकार की जाती है। आज कोरोना में आदमी भाई भाई का नहीं हो रहा है, पिता बाप माँ बेटे का नहीं हो रहा है, वैसी स्थिति में इन्होंने उस बुजुर्ग की जो कि पूरे अस्पताल में 5 महीने से है, उसकी दाढ़ी बनाना, शेविंग करना, अपने हाथों से नए कपड़े पहनाना और उसके परिवार का पता लगाकर उसको उसके घर तक पहुंचाना, ये मानव सेवा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये सिर्फ खंडवा में ही देखने को मिलती है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। शासन द्वारा बस संचालन की अनुमति दे दी गई है, लेकिन बस संचालकों तक इस तरह का कोई भी आदेश अभी तक नहीं पहुंचा है। वहीं कई माह से बसें खड़ी होने की वजह से बसों में जंग लग रहा है।
कोरोना काल ने पूरी दुनिया में आर्थिक तबाही मचा रखी है। समाज का हर वर्ग आज आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है। हालात यह है कि उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग की गाड़ी भी डगमगा चुकी है। आपको बता दें कि शासन द्वारा बस संचालन हेतु आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन बस संचालकों का कहना है कि उन तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं पहुंचा है। हाल यह है कि बसों को जंग लगने लगा है। बस ऑपरेटर्स भी परेशान हैं। आपको बता दें कि खंडवा जिले की करीब 400 बसों के पहिए थम चुके हैं। खंडवा जिले के 1000 लोग जो बस व्यवसाय से जुड़े हैं, वह सभी लोग अब बेरोजगार हैं। यह सिर्फ खंडवा जिले के आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़ों में तो लाखों लोग बस सेवा से जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल ने बस ऑपरेटर्स से बात की। इस दौरान उनकी पीड़ा सामने आई। उनका कहना था कि बसों के बीमे खत्म हो चुके हैं और बसों को वापस से रोड पर आने में कम से कम एक बस मालिक को 20 से 30 लाख रुपए का खर्च आएगा। सरकार की तरफ से कोई छूट बस मालिकों को नहीं दी जा रही है। आर्या बस सर्विस के मालिक सुनील आर्या ने बताया कि उन्हें अभी तक बसों का संचालन करने का कोई आदेश नहीं मिला है। बसों का संचालन अभी वर्तमान स्थिति में कोविड-19 को देखते हुए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी है, इसलिए संचालन हो नहीं पा रहा है। सरकार ने तो अभी हमारे पास तो ऐसे कोई भी आदेश प्राप्त नहीं है। वो 3 महीने पहले आई थी, अभी फ़िलहाल में कोई आदेश की छायाप्रति बस ऑपरेटर के पास तो अभी नहीं आई है। बस हमारी गाड़ियाँ जो है 24 मार्च से लगभग पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश की यात्री बसें 24 मार्च से आज तारीख तक बंद है। तो गाड़ियों की वर्तमान स्थिति तो ख़राब हो ही रही है। टायर ख़राब हो रहे हैं, बैटरी ख़राब हो रही है, कई गाड़ियों की वायरिंग शॉर्ट हो रही है। यानी गाड़ियों की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश का चालक और परिचालक बहुत परेशान है, बेरोजगार हैं। देखिए, साफ बात ये है कि फ़िलहाल की स्थिति में देश में अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें भी बहुत कम चल रही है, ट्रेनें भी वर्तमान में बंद है। तो बस मालिक बस का संचालन भाई कैसे करे? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर साल आप उस चीज़ को देखेंगे कि हर वर्षा काल में 50% गाड़ियाँ ही देश भर में, प्रदेश भर में संचालित होती है। और इस वर्ष तो कोविड-19 के तहत ट्रेनें हैं बंद है, तो उससे भी हमको बसों का ट्रैफिक नहीं मिलेगा। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, डेली अप डाउनर्स की संख्या भी नहीं ली। और वर्षा काल में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है खेती बाड़ी के काम में लग जाते। तो उस 50% ट्रैफिक को देखते हुए, आज की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में सिर्फ 25% यात्री वाहनों के बस संचालन की बस गुंजाइश है। बाकी शासन चाहता है कि पूरी अभी 100% वाहनें चले, तो वो संभव फिलहाल के टाइम पे तो नहीं है। लगातार हो रही बारिश से ओमकारेश्वर में सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। नर्मदा अपने जलस्तर से 1 मीटर ऊपर बह रही है। ओमकारेश्वर में शुक्रवार दोपहर से बारिश शुरू हुई। शुक्रवार शाम ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ओमकारेश्वर मोरटक्का के प्रमुख नर्मदा घाट जलमग्न हो गए हैं। इस मानसून सत्र में पहली बार नर्मदा नदी का जल स्तर सामान्य से करीब 1 मीटर बढ़ा है। ओमकारेश्वर बांध की टरबाइनों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो संभवतः बांध की गेट खोले जाकर पानी छोड़ा जाएगा। कहरवाड़ी क्षेत्र में मटन दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने दुकान से नकदी सहित मोबाइल गायब किए। खंडवा शहर में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाले कहरवाड़ी में एक मटन दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर दुकान से करीब 26,000 रुपए नकदी व एक मोबाइल लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक ने कोतवाली थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई। वहीं पुलिस CCTV फुटेज व अन्य सबूत तलाश रही है। ग्राम पंचायत जावर में गंदगी फैली हुई है। ग्रामीणों द्वारा कचरा सड़कों पर फेंका जा रहा है। जहां एक और खंडवा शहर भारत में 21वें नंबर व मध्य प्रदेश में 4थे नंबर पर है, वहीं यह तस्वीर स्वच्छता को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। यह तस्वीर खंडवा जिले की ग्राम पंचायत जावर में देखने को मिली है, जहां लोग घर का कचरा सड़क पर ही फेंक जाते हैं। वहीं पंचायत द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालत बद से बदतर होती जा रही है। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा ना ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ना ही गंदगी साफ करवाई जा रही है। हेलो, ये रोड में जो पानी है, नाली सब बंद हो चुकी है। सब रोड और एक नाली एक तो हो चुकी, निकासी है ही नहीं। लोगों को तकलीफ होती है घर से सामने से निकलने को। सरपंच पास जाओ, कोई सुनवाई नहीं। मैं उसको बोलो अपन को
मेटर को, तो मेटर बोलता है उनको पगार ही नहीं मिल रही, हम क्या करें। पहले भी बोरगांव ऐसा था, प्रसन्न पुरुषोत्तम बोरगांव का जब सरपंच थे, और आज भी बोरगांव जैसा का वैसा है। जब पंचायत में पैसा नहीं आता था, करोड़ों रुपए की पंचायत है। खंडवा जिले की सबसे बड़ी पंचायत है और इसकी दुर्दशा ये है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग व पाचंबा में कंटेनमेंट क्षेत्र को डीनोटिफाइड किया गया। शनिवार को जिला कलेक्टर के आदेश पर बोरगांव के मां बागेश्वरी चौक व ग्राम पाचंबा का कंटेनमेंट क्षेत्र को डीनोटिफाइड किया गया। आदेश के बाद दोनों ही स्थानों पर पहुंचकर लोहे के पाइप खोलकर सील किए गए मकानों को खोला गया। दोनों ही जगह पॉजिटिव आए मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। इधर बोरगांव पटवारी नैन्सी चौहान ने बताया कि अब बोरगांव में एकमात्र इंदिरा चौक का कंटेनमेंट क्षेत्र बचा हुआ है, बाकी सभी कंटेनमेंट क्षेत्र डीनोटिफाइड किए जा चुके हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक नारायण पटेल अपने गृहग्राम पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। मांधाता विधानसभा में उपचुनाव को लेकर तैयारियों के बीच शनिवार को पूर्व विधायक नारायण पटेल मूंदी पहुंचे। इस बीच कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाने चाहे। प्रशासन की सक्रियता रही, जहां बुखारदास बाबा चौराहा मूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा काले झंडे दिखाने की सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काले झंडे दिखाने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं भाजपा के कार्यक्रम के बाद उन्हें समझाइश देकर रिहा कर दिया गया। इस दौरान टीआई अंतिम पवार, एसआई प्रकाश चंद्र साठे, आरक्षक जितेंद्र आदि मौजूद रहे। हर खबर पर होगी आपकी नजर, क्योंकि हर खबर का होगा आप पर असर। सीधी, सच्ची और मुद्दे की बात, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको सच। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।